ये मास्टर सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है अपने इस ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। अभी हम नवरात्रियों का 9 दुर्गाओं का आह्वान करते हुए डेली ध्यान कर रहे हैं। आज 4th डे है। कूष्मांडा देवी का आराधना होगा आज के दिन। ये भी एक चैतन्य दुर्गा का ही एक रूप है। इनके अंदर 8 अष्ट सिद्धियां थे और इन्होंने ही बताया है ध्यान का ब्रह्म यानी अपना श्वास को ऑब्जर्व करना। विष्णु यानी ये स्वादिष्ट ये होता है अपना थ्रॉट चक्र। ब्रह्मा यानी अपना स्वयं श्वास श्वास। और इसका वो भी करो लिंक भी कनेक्ट कर देती हूँ। इसको देखेंगे तो अच्छा। इनका फेस 4th कूष्मांडा, माता कूष्मांडा अनाथ चक्र में ध्यान करके इनका आराधना किया जाता है, साधना किया जाता है। और रोग दोष शोक इन सब से निवृत्ति तथा यश मिलेगा। बल व आयु बढ़ेगी, बढ़ाती है करके माना जाता है। तो हम आज कूष्मांडा देवी का आह्वान करके ध्यान करते हैं। हर देवियों में कुछ ना कुछ शक्ति वो सारे अपने अंदर है, हर इंसान के अंदर है, बट उसका जानकारी हमें नहीं रहता है। जब कोई चीज को हम छुपा के रखेंगे तो वो वाला पावर तो अंदर रहेगा ही। जब उसको हम इन्वेंशन करेंगे, उसको हम समझेंगे, तो समझने के बाद लगेगा हाँ ये तो पता है। जब कुछ नहीं पता था तब हम उस चीज को विश्वास नहीं करते। तो ऐसे ही इसलिए बोला जाता है हर इंसान के अंदर दैवी गुण है। तो इसीलिए बोला जाता है मैं आत्मा हूँ। आत्मा यानी परमात्मा। हम शरीर मानेंगे तो कोई चीज हमें नहीं दिखेगा, अंदर सारे चीजें ढक जाएगा, छुप जाएगा लेयर। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पे ऑनियन का लेयर से देखते हैं, एक एक लेयर देखते जा खोलते जाएंगे, एंड में क्या रहेगा? कुछ नहीं, स्पेस खाली। तो वैसे ही हमारा एक एक 7 होते कोशास होते बॉडी का, एक एक कोश को हम देखते हुए जाएंगे ना, अंदर हमें वो आत्मा का अनुभूति मतलब वो वाली स्थिति हमें दिखाई देगा। तो इसका जानकारी कब हमें होगा? उसको हम प्रार्थना करेंगे, ध्यान करेंगे। कल मैं गाइडेड में बता रही थी, जब हम अपना अंतर जर्नी करते हुए हम अपने अंदर का आत्मा को हम पहचानने लगेंगे तो हमें उसका अनुभूति होता जाएगा। तो हमें फिजिकल बॉडी का मोह टूट जाएगा। तो हम अपने फिजिकल बॉडी को बहुत अच्छे से केयर करते हैं, पहनावे से लेके वॉटेवर जो भी करते हैं हम अप्लाई करना है, अच्छा दिखना है, अट्रैक्शन के लिए ये सब करते हैं। वही हम आत्मा के लिए कुछ नहीं करते। आत्मा वृद्धि करना यानी मात्र उसको आराधना है, यानी उसको ध्यान करने से ही उसको एक तरह का फूड ध्यान है। आत्मा का फूड है ध्यान करना, और शरीर का फूड है बहुत सारे आइटम खाते हैं फूड आइटम, तो उससे एनर्जी मिलता बोलते हैं। वही चीज हम आत्मा के लिए ध्यान करते हैं तो उसको भी एनर्जी मिलेगा। तो हमारा थकावट नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं आएगा। कोई भी सोचते हैं तो उससे कभी कभी थोड़ा सा भी सोचने से घबराहट होता है, डर लगता है, ऐसे क्यों है, क्यों होता है। वो सब चीजों से हम उससे हमें वो एनर्जी मिलेगा तो हम उससे बाहर आ जाएंगे। तो ये सारे एक बहाना है, तो उसके बिना भी हम कर सकते हैं। इस समय करने का बोला जाता है तो वही है उनका। मैंने तो हमेशा बोलती रहती हूँ, जिसका जन्मदिन है तो उसी दिन उनका जन्मदिन के दिन ही हम जन्मदिन मनाया जाता है। तो आगे पीछे के टाइम तो क्योंकि उस दिन तो नहीं रहेगा, ज्यादा से ज्यादा एक दिन को रिलेटेड करके बोला जाता है। वैसे ही ये जो भगवानों का भगवान करके का नाम क्यों दिया देवी देवताओं का? क्योंकि सतयुग से उनके अंदर ऐसे गुण था, वो पूरा प्योर, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, मतलब एक तरह देवी गुण था।
धीरे धीरे जन्म लेते 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 चक्र में, जन्म मरण के चक्र में आते 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 हम क्या हो गए, शरीर के इसमें आ गए। वो मेन इसको ही भूल गए, मैं आत्मा हूं। तो उसको ना जानते हुए हम क्या हो गए, शरीर के ऊपर इतना मोहित हो गए, शरीर के अटैचमेंट में आ गए। तब हमें क्या हो गया, उस दैवी गुण का वो खत्म होता गया। तो फिर हमें वापस उसको जागृत करना, उसको उसके बारे में हमें अवेयरनेस लाना है। तो हर दिन कोई कोई भगवान का नाम आता है, तो उन्होंने उस समय जन्म लिया था, तो उस दिन उनका एनर्जी ज्यादा था। जैसे हम बर्थडे के दिन नेचुरली विश करते हैं, उस दिन हमारा इस शरीर में हमारा हम अस्तित्व में आए थे। तो क्या अस्तित्व में आने के लिए क्या करना, आत्मा आए तभी हम अस्तित्व, शरीर भी, ये सारे इंटरलिंक है। शरीर, आत्मा और कॉजल बॉडी बोला जाता है। तो शरीर तो प्रोटेक्ट करता है पूरा, आत्मा और कॉजल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी एंड इन तीनों चीजों को प्रोटेक्ट करता है एक फिजिकल बॉडी। फिजिकल बॉडी जब तक अपने श्वास में श्वास है तब तक है। और ये वाली कुष्मांडा देवी बोलती है अपना श्वास ही सब कुछ है, श्वास नहीं है तो कुछ ही नहीं है। क्योंकि आप जस्ट इमेजिन करिए, कोई चीज हमें दिख रहा है सामने आंखों के, उसी चीज को हम मान सकते हैं ना। ये तो दिखता है, महसूस भी कर सकते हैं। आप अपना श्वास को बंद करके बैठिए, कितनी देर तक बैठ सकते हैं, 1 मिनट नहीं बैठ सकते। आप चेक करके देखिए, 30 सेकेंड आराम से बैठेंगे, 60 सेकेंड में ऐसे लगेगा जान जा रहा है, मतलब ऐसा लगता है भागे निकल के। तो आप एक तरह का एक दैवी शक्ति है वो श्वास। तो इसीलिए कितना अलग 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 टाइप के मेडिटेशन विधि है, तो उनमें कहीं ना कहीं बोला गया श्वास पे ध्यान। तो सबसे पहले विश्वास हम, हाँ, सनातन धर्म वाले मानते आए हैं शिव भगवान को, आदि योगी शिव जी को। आदि योगी शिव ने क्या बोला है, अपना इस श्वास को ऑब्जर्व करो कल के, बोला नहीं, करते गए। तो हमने क्या किया, उनको आराधना करते गए। तो आराधना करे तो उसके उस उनका जो हमारा और उनका कनेक्शन था वो प्रत्यक्ष हो गया। उनका मन का मुरादे पूरी किया, ये सारी कहानी। अब तो आसपास कहीं आपने सुना है अभी 500 1200 ईयर्स के बीच में किसी के सामने ऐसे शिव भगवान आए, उनका मुरादे पूरा के तथास्तु करके चला गया? ऐसे नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें उसको जागृत करना है। वो अंदर कोई कोई ने तो कहानी भी बताते हैं ना, भगवान परेशान हो गया, सब लोग तप कर करके उनको ये दो वो दो पूछने लगे। तो ये ऐसे जगह में चुप जाओ, कभी इंसान को मैं मिलूं ही नहीं जो इंसान है नहीं, शरीर में जो फिजिकल बॉडी में जो जन्म लेके आता है, उनको दिखे नहीं करके वो बोलते हैं अपने अंदर ही चला, चुप गया। तो ये बात इससे भी हमें लगता है ना, ये वाला सही बात है। तो चुप गया, तो ये सब कहानी पता है, मतलब कहीं ना कहीं उसको हम मन भी मानेगा। तो वो छुपा है तो हम देख सकते हैं, नहीं देख पा रहे क्यों, कहीं ना कहीं कमी है देखने में, वही ध्यान से दिखता है। तो हम, कोई कोई लोग मुझे इस क्लास में भी ऐसे आर्ग्यूमेंट करने वाले भी मिले, ऐसे कैसे आप बोलते हो, कोई भी आपने बोल दिया ऐसे करने से होगा। सब लोग बोलते हैं हाँ, आप लोगों को उसका रिजल्ट मिलेगा तो आप खुद मानोगे। नहीं है तो आप उसके लिए आपका साधना करते जाना पड़ेगा, जो साधने में आपको मिल रहा है रिजल्ट। तो ये एक शरीर में आके ही वो होगा, एक रूढ़ी, मतलब एक बात बोला गया। अदरवाइज तो हम हर एक परमात्मा स्वरूप ही है। जब परमात्मा स्वरूप, परमात्मा अंश नहीं है तो कोई भी इंसान जी नहीं सकता। इंसान के अंदर गुण अलग अलग होते हैं, वो सारे डिपेंड करते हैं कर्मों से, अच्छा बुरा कर्म। लेकिन वो कर्म तो आत्मा से कोई रिलेट नहीं करे, कर्म ही अलग है आत्मा का। आत्मा, ये सारी चीजें आत्मा स्थिति में देख रहा रहता है। हम जो भी गलत काम, हम भगवान के सामने खड़े होके बोलते हैं मुझे उसको मारने का प्लान बनाते हैं, ये सक्सेसफुली वो करके उनसे हम मांगते हैं। लेकिन वो अंतर आत्मा बोलेगा क्या, हम मतलब कितना खराब चीजें मांग रहे हैं। तो मांगने के लिए बहुत सारी चीजें, ऐसे शक्ति मांग रहा है किसी को खत्म करने का, कोई करप्शन के लिए भी, मतलब हर गलत काम के लिए भी भगवान का इसमें चले जाते हैं। तो इस बात को
कोई अंतर एक सूक्ष्म शक्ति है, चैतन्य शक्ति है, वो तो महसूस कर रहा है, समझ रहा है, लेकिन वो आपको आके नहीं बोलेगा। इसीलिए बोला जाता है उसी को अपना गुरु बनाना चाहिए। वो क्या है? स्वश्वास। श्वास को अपना गुरु बनाए, हमें गलत रास्ते ना जाए। गलत रास्ते जा रहे तो वो श्वास आपको, हम श्वास पे ध्यान लगाएंगे तो हम 2-4 मिनट ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, हमारे अच्छे अच्छे सोच, दैवी गुण का वो वाला रियलाइजेशन वाले पार्ट शुरू हो जाएगा। तो ये जिस टाइम में, जिस स्थिति में, कौन से लाइफ कितने जन्म लेके आए, हजारों अनगिनत इन्फिनिटी लाइफ लिया बोलते हैं। तो इतने लाइफ लेने के बाद कोई लाइफ में, कोई जीवन में हमें इसके जागृति, इसके प्रश्न उठता है, ये चीज क्या है, मुझे जानना है। तो ऐसे लाखों में, करोड़ों में कोई को उठता होगा, हर एक को उठता होता, तो ऐसे ही सत्युगी हो जाएगा। तो धीरे धीरे वो अवेयरनेस उस साइड जाएगा, अच्छे वालों का वो बढ़ता जाएगा, बुराई कम होती जाएगी। अब बुराई बढ़ रहा है, अच्छाई का 10% हो रहा है, 90% बुराई है। ऐसे करके हम बुरा बुरा बोलते रहेंगे, तो ये 10% अच्छाई वाले 90% में जाएंगे, तो वो सत्युग होगा। ये साइकिल है, जैसे साइकिल 360 डिग्री, 0 से 90, 90 से पूरा 180, 270, 360। तो कौन से डिग्री में क्या क्या उसका पोजीशन रहेगा। 0 में तो ऐसे लेटा रहेगा, 90 में ऊपर खड़ा, फिर लेट जाएगा। मतलब ये वाला पोजीशन उस एंगल में, उस साइकिल में जाके पता चलेगा। अब हम कलयुग में आके सत्युग का इमेजिनेशन करें तो कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इमेजिनेशन में कर सकते हैं, ऐसे हो ना हो जाएंगे करके बोले तो, राम राज हो जाए बोले तो हो सकता है क्या? क्योंकि हम है उस एंगल पे। हम अच्छाई को, कोई एक के अंदर अच्छाई का आता है तो वो तो दूसरों को देखे कि तो ऐसे बुरा क्यों सोच रहा है, क्यों, तो एक तरह चिढ़ आता है कि क्यों ऐसे सोच रहा है करके। बट हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, मात्र हम अपना खुद का रियलिटी हमें क्रिएट करना है। तो यही है, ये कर्मों को हम अपने हिसाब, जब उसकी जानकारी मिलने के बाद तो कम से कम अपना कर्म को हम चेंज कर सकते हैं। कॉन्शियस सबकॉन्शियस की बात आ जाती है, तो हम अपना खुद का क्रिएटर, अपने ओन क्रिएटर है करके बोला जाता है स्पिरिचुअल बात। चलिए हम इन सबके बात को सोचते हुए, इसके लिए कितना हम अवेयर है, अवेयरनेस है, इस चीज को हम अपने आप से एनालाइज करते हैं। एनालाइज करना यानी ध्यान करना। चलिए मास्टर ध्यान में बैठते हैं। हाँ, थैंक यू, बहुत सारे मास्टर्स आए, वेलकम। बहुत दिन बाद, कोई एक दो, लास्ट फ्राइडे से तो बहुत कम आ रहे थे, और हमारे पास भी यहाँ 3 लोग बैठे हैं। चलिए मास्टर्स ध्यान में बैठते हैं। ध्यान के विधि सबको पता है, प्रोसीजर पता है। तो हमें क्या करना है, जितने फास्ट हो सके हमें थॉटलेस स्टेट में जाना है। तो उसके लिए अपने शरीर को रिलैक्स करना है। रिलैक्स करने के लिए क्लैस्प योर फिंगर्स एंड क्रॉस योर लेग्स। कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाइए, चेयर हो, सोफा हो, बेड पे भी बैठ सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे जगह चूज करें ज्यादा देर तक आप आराम से बैठ सके, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो पैरों में कुछ होता है, ऐसे कुछ आपको तकलीफ है तो पैर को खोल के फिर आप बेड में बैठे हैं तो सीधा कर सकते हैं, पैर मोड़ सकते हैं, वो सब कर सकते हैं। ज्यादा टाइम में बैठते हैं तो होता है इचिंग टाइप का वगैरह परेशानी, तो उस समय आप अपने हिसाब से कंफर्ट जोन में चेंज करते जाइए। लेट्स स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन नेचुरल ब्रेथ। अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वास को साक्षी भाव से देखते चलिए। जैसे जैसे हम अपना श्वास को देखते जाते हैं, धीरे धीरे एक एक करते हुए अपना विचार कम होते जाएंगे। कम होते होते फाइनली जीरो हो जाते हैं। उस जीरो स्टेट जैसे आता है विचारों का, ऑटोमेटिकली अपना ध्यान दोनों भुवों के बीच आके बैठ जाता है। इसके लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है सहज श्वास पे।
बस वही एक क्रिया आपको करना है, बाकी अपने आप होता जाता है। धीरे धीरे देखते जाइए अपने श्वास को, कैसे जा रहा है, उसका गति क्या है, उसका स्थिति क्या है, उसका वाम मतलब महसूस करिए उसका गर्माहट को। बहुत ज्यादा गर्म है तो आप समझ लीजिए कि शरीर के अंदर मतलब बहुत वेरिएशन। नॉर्मल है तो बहुत अच्छा कूल है। इसी से हम अपना सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं शरीर का स्थिति। तो इसका स्थिति और गति को श्वास का देखते जाना है। श्वास ही अपना गुरु है। आज की जो अपने नवरात्रि में से चौथा जो रात्रि का कूष्मांडा देवी जो बोलते हैं, इसी श्वास को हमें देखते जाना है। उस देवी का आराधना करेंगे तो उनके अंदर के पूरा एनर्जी हमें मिलेगा। इस 24 घंटे के जिस जिस दिन में जो शक्ति है उनके अंदर है, वो शक्ति हमें, उस एनर्जी हमें मिलता जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इस 9 दिनों में आपको दिन रात ध्यान करना है। तो इसका रिजल्ट आपको 10th डे आपको मिलेगा। तो 10th डे आप इसका विजयोत्सव मना सकते हैं। इन 9 दिन में हम हर चीज हर चीज से नेगेटिविटी से हट के हम पॉजिटिविटी में आ जाए। चलिए अभी हम अपना ध्यान को आगे बढ़ाते हैं म्यूजिक के साथ। ना मधुर म्यूजिक को नीचे से बीचों बीच बैठ के हम अपने आप को मिल के शरीर को उनके अंतर यात्रा करने जा रहे हैं। खुले आसमान प्रकृति के बीचों बीच बैठ के हम ध्यान कर रहे हैं। पंछियों का आवाज सुनाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ इंसान ही नहीं रहता। तो इंसान ही कैसे, उनका दिमाग जितना शार्प है उतना इस गलत यूज करें। लेकिन नेचर इन सब चीजों से परे है, के अंदर इतना प्यूरिटी है, चैतन्य शक्ति है। उस चीज को आप महसूस कर सकते हैं। जहाँ पे भी आप फॉरेस्ट में जाते हैं वहाँ बैठ के ध्यान करके देखिए, 5-10 मिनट्स में इतना एनर्जी आपके शरीर में फ्लो होने लगता है। ये चीज हम महसूस कर सकते हैं पूर्णिमा ध्यान यानी से ध्यान में भी बैठ के हम ध्यान करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कैसे हमें मिलता है।
अब हम ऐसे जगह पे बैठेंगे वहाँ वाइब्रेशन नेगेटिव है तो उधर थोड़ा ध्यान लगने में टाइम लगेगा। और अपना सोच पे भी डिपेंड करता है, नेगेटिव सोच से रखे है तो थॉटलेस भी नहीं हो पाएंगे और हमारा ध्यान भी नहीं लगेगा। प्रकृति की सेवा में नेचर को हम सर्व करने का सोच रखते हुए हमें अपने अंदर का एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। कूष्मांडा देवी को अपने ध्यान में आह्वान करते, उनका एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते। इस देवी में अष्ट सिद्धियों का अष्ट सिद्धियां प्राप्त हो जाती, वही अष्ट सिद्धि भी हमें प्राप्त हो जाए। इन अष्ट सिद्धियों को अपने अपने हिसाब से हमें परिस्थिति के अनुसार उसको यूज करने का शक्ति अपने आप आ जाएगा। हमारे जीवन में जो भी कष्ट सुख दुख आते सबको एक तरह का वॉरियर के रूप में, योद्धा के रूप में हर चीज के साथ लड़ते हुए हमारा एक होना चाहिए अंतरात्मा को प्राप्त करना। जो ऊंची पद होता है आत्म स्थिति में रहना, ये जितने भी पद को हम चाहेंगे ये सारे टेम्पररी है। परमानेंट पद है आत्म स्थिति में रहना। धीरे धीरे पूरा शरीर क्लींस होता जा रहा है। 72,000 नाडीज क्लींस होता जा रहा है। कॉस्मिक एनर्जी बहुत पूरा अपने शरीर में बह रहा है। इस चीज को महसूस करिए जैसे वाटरफॉल के नीचे खड़े होते हैं तो फिर अपने बदन को भिगाते हुए अपना खुशी आनंद महसूस होता है। इससे हम कॉस्मिक एनर्जी के साथ पूरा शरीर में कॉस्मिक एनर्जी बहने लगता है तो हमारा शरीर बॉडी लाइट होके इन सब से फिजिकल शरीर से परे हो जाता है। दोनों भूमों के बीच अपना ट्रैवल शुरू करता है अंतिम लक्ष्य की ओर, आत्मा की खोज में। भूमों के बीच टनलों के अंदर अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जो भी आप महसूस कर रहे हैं इसको महसूस करिए, एक साथ लगे रहिए।
आगे अपना ट्रैवल करते रहिए। जर्नी को कंटिन्यू करना है। अंधेरा सा दिखता है, अलग अलग चित्र दिखेंगे, कलर्स दिखेंगे, सब चीजों को अनुभव करते हुए अपना जर्नी को आगे बढ़ाना है। स्टार, नक्षत्र, आकाश, तारे, सबको देखते हुए आगे बढ़े। एस्ट्रल बॉडी शरीर से हटके ऊपर की तरफ नलों से होते हुए आगे निकल रहा है। एस्ट्रल बॉडी का ट्रैवल इतना फास्ट रहेगा, वो हवा से भी तेज जा सकता है, दीवार को पार करके जाएगा, पहाड़ों को चीरते हुए जाएगा। अब जिस जगह भी जाना चाहोगे उस जगह को ले जाएगा। हमें अपने आप को महसूस होने लगेगा, आत्मस्थिति महसूस होते ही हमें परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है। स्थिति में हम ब्रह्मास्मि हो जाते हैं। मैं शिव, शिवोहम, तत्त्वमसि, इनके बारे में भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है। दारोटा करके एक एक के बारे में बताया है। सारी चारों चीज अपने अंदर है। तो हम पहली चीज शिव, हम दूसरी है अहम ब्रह्म। एक एक मठ में एक एक के बारे में बोधन किया है। अलग अलग साधना भगवान पद पे जाते, भगवान पद क्योंकि अपना अनुभव हुए गए। हम लोग इस रास्ते पे जाने का चांस मिला है। ये चांस हमारा कोई पिछले जन्म की पुण्य से मिला है। अपने आत्मा और परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हुए हम अपने फिजिकल शरीर के साथ जो भी रोग है, परेशानी है, इन सबको आत्मस्थिति में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। सब चीजों से वो परे हो जाए।
इस इनर जर्नी के बीच में आपका विचार आके आपको परेशान करने लगा तो फिर आप पुनः सरल श्वासों पे ध्यान ले आइए। इस ध्यान का मंत्र ही वही है, हमारे मन भटकने लग जाए, विचार हमारे बॉडी होने लगे तो हमें सहज श्वास लेना few minutes on then करते हैं मास्टर्स।
Last 30 seconds, masters. स्लोली, धीरे से वापस अपने शरीर में आ जाइए, शरीर के प्रज्ञा में आ जाइए, एक एक अंगांगों के प्रति जागरूक हो जाइए, अपना हाथ पैर हिलाइए, धीरे धीरे अपना दोनों हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोलिए, धन्यवाद व्यक्त करिए तालियों के साथ अपने शरीर के अंगांगों के प्रति ग्रेटिट्यूड, अपने माता पिता के प्रति और अपने गुरु ब्रह्मर्षि पत्नी से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हाँ जी, किसी को कुछ बोलना है? 1 मिनट ही, कल तो ऐसे खत्म हो गया टाइम। वो बोल रही थी तो टाइम ही आउट हो गया। कल कल हाँ, 1 मिनट है। वो कुछ पूछ रहे थे ना क्वेश्चन, वो आई नहीं आज। अच्छा, चलिए मास्टर्स, फिर कल मिलते हैं। See you tomorrow. Good night.